स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे एरेस। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राइट ए प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट 5 numbers from the user and after accepting all the 5 numbers it should display all the 5 accepted numbers. Now this is the question. अब इसे हमने कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि 5 नंबर हमने एक्सेप्ट करना है और पूरे 5 नंबर एक्सेप्ट करने के बाद जब डिस्प्ले करना है तो पहले पूरे 5 नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 5 नंबर एक्सेप्ट हो गए तो फिर डिस्प्ले करना शुरू करना है। तो जब पूरे 5 नंबर एक्सेप्ट करके रखेंगे तो उसके लिए हमको मेमोरी में अलग अलग वेरिएबल्स चाहिए। हमें ऐसा ए नाम का वेरिएबल, बी नाम का वेरिएबल, सी नाम का वेरिएबल, डी नाम का वेरिएबल, ई नाम का, ऐसा अलग अलग 5 रखने पड़ेंगे। हमको 5 जगहें तैयार रखनी पड़ेंगी। तो ऐसे 5 वेरिएबल बनाना, 5 नंबर यूज़र से एक्सेप्ट करके इनमें स्टोर करना और फिर ये 5 वैल्यू को डिस्प्ले कर देना। डेट्स ऑल। अब ये 5 वेरिएबल ऐसे तैयार करेंगे तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा? इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ऐसे 5 वेरिएबल्स मेमोरी में तैयार हो जाएंगे। फिर यूज़र से 5 नंबर एक्सेप्ट करना है। उसके लिए पहले एक मैसेज बताएंगे, एंटर 5 नंबर्स। तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर 5 नंबर्स और फिर लाइन ब्रेक करके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ऐसा मैसेज आएगा एंटर 5 नंबर्स और /n की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आकर रुक जाएगा। अब पहला नंबर लेना है और ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा scanf %t %a। यूज़र से एक नंबर लेंगे और वो नंबर ए में स्टोर करेंगे। तो इसकी वजह से कर्सर ऐसा रुकेगा। यूज़र ने सपोज लिखा 10, तो ये 10 ए नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि scanf में लिखा हुआ है कि यूज़र से एक वैल्यू लो और ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। फिर ऐसा ही दूसरा नंबर एक्सेप्ट करना है। अगेन scanf का एक स्टेटमेंट आएगा। यूज़र से एक और नंबर लेंगे, बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसकी वजह से सेकंड नंबर लेगा। यूज़र ने लिखा 30, ये जाकर ऐसा ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। दिस वे हम यूज़र से 5 नंबर एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए तीसरा नंबर एक्सेप्ट करने के लिए ये scanf का एक स्टेटमेंट, चौथा नंबर एक्सेप्ट करने के लिए ये scanf का एक और स्टेटमेंट और 5वां नंबर एक्सेप्ट करने के लिए ये 5वां scanf का स्टेटमेंट। इससे होगा क्या? ये जब थर्ड स्टेटमेंट चलेगा, यूज़र ने लिखा 40, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा, यूज़र ने लिखा 70, बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज़र ने लिखा 50। तो ये सारे नंबर जैसा 10 और 30 स्टोर हुए तो वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट नंबर एंड नेक्स्ट नंबर, ये वैल्यू ए बी सी डी ई वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगे। तो क्या किया हमने? 5 वेरिएबल तैयार किए और फिर 5 scanf के स्टेटमेंट लिखे। 5 वेरिएबल से ये ए बी सी डी ई तैयार हो गए और फिर 5 वैल्यूज़ एक्सेप्ट किए यूज़र से और ए बी सी डी ई वेरिएबल में स्टोर किए। फिर उन वैल्यूज़ को
हमको स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो पहले एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, 5 नंबर्स आर, ये मैसेज आ जाएगा। तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा 5 नंबर्स आर। फिर पहला नंबर जो कि यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल में है वो प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए प्रिंटफ लाइन ब्रेक ए की वैल्यू प्रिंट करो। इसकी वजह से स्क्रीन पर ऐसा ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। सॉरी, ये नहीं होगा, हाँ, इसकी वजह से ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। देन ऐसे ही हमें बी की वैल्यू प्रिंट करना है। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट printf b एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट printf c की वैल्यू प्रिंट होगी। द नेक्स्ट स्टेटमेंट चौथी वैल्यू प्रिंट करना है, डी की वैल्यू प्रिंट होगी। द नेक्स्ट स्टेटमेंट पांचवी वैल्यू प्रिंट होगी। तो इन सभी स्टेटमेंट्स की वजह से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए में 10 है, बी में 30 है, सी में 40, देन 70, देन 50। सो दीज वैल्यूज विल बी प्रिंटेड 10, 30, 40, 70, 50। ये printf की वजह से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा एंड द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। तो ये जो क्वेश्चन था 5 नंबर एक्सेप्ट करना, और पूरे 5 एक्सेप्ट करने के बाद ये देखो पूरे 5 एक्सेप्ट हो गए। पहले पूरे 5 एक्सेप्ट होने के बाद फाइनली उन 5 नंबर्स को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया। पहले पूरे 5 नंबर एक्सेप्ट किए, ये वाला पोर्शन एक्सेप्ट किया हमने, फिर पूरे 5 नंबर्स को हमने डिस्प्ले किया, जिसके लिए पहले ये सारे वेरिएबल्स मेमोरी में रेडी किए बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब इसके बेसिस के ऊपर हम एरे का कंसेप्ट लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्कैनफ जो ऐसा लिखा हुआ है, हम थोड़ी देर के लिए अगर ये एज्यूम करें कि स्कैनफ ऐसा नहीं होकर कोई दूसरे तरीके से लिखा जाए, कैसा लिखा जाए? अनदर वे, दूसरा क्या वे हो सकता है उसके लिए? अब देखते हैं उसके बारे में। उसके लिए थोड़ा सा हमको ये रब करना पड़ेगा। सो आई विल रब आउट दिस पोर्शन। ओके अब हमने यहाँ पर जो 5 स्कैनफ लिखे हुए हैं, इसकी बजाय अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, ये स्कैनफ में ए वेरिएबल की बजाय अगर हम लिखते हैं एम्परसेंड ए ऑफ 1, ये एम्परसेंड बी की बजाय एम्परसेंड ए ऑफ 2, एम्परसेंड ए ऑफ 3, एम्परसेंड ए ऑफ 4, एम्परसेंड ए ऑफ 5। रीज़न क्या है ऐसा लिखने का? तो उससे भी पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर किए हुए हैं, लेट अस एज्यूम कि वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर किए हुए हैं, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। वेरिएबल में क्या चेंज किया? जिसका नाम ABCDE था उसका नाम बदलकर ए ऑफ 1 रखा, बी का नाम उसकी वजह ए ऑफ 2 रखा, सी रखने की वजह ए ऑफ 3 रखा, इसकी वजह ए ऑफ 4 रखा, इसकी वजह ए ऑफ 5 रखा। तो नेचुरल है कि पहला नंबर एक्सेप्ट करके आप कहाँ स्टोर करेंगे? ए में नहीं, कहाँ स्टोर करेंगे? ए ऑफ 1 में, क्योंकि अब उसका नाम ए ऑफ 1 है। ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1, उसको रीड किया जाता है ए ऑफ 1। फिर दूसरा नंबर लेकर ए ऑफ 2 में रखेंगे, सेकंड नंबर ए ऑफ 2 में, थर्ड ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। तो ऐसे ही वो 5 नंबर यूज़र से लेगा। यूज़र ने 10 लिखा, 30 लिखा,
40 लिखा, 70 लिखा, 50 लिखा। तो पहला लेकर ए ऑफ 1 में रखना है, यहाँ स्टोर होगा। दूसरा नंबर लेकर ए ऑफ बी में रखना है, सॉरी ए ऑफ 2 में रखना है, यहाँ स्टोर होगा। तीसरा ए ऑफ 3, देन ए ऑफ 4, देन ए ऑफ 5। फिर प्रिंटिंग के टाइम पर क्या चेंज करना पड़ेगा? ए प्रिंट करने की बजाय क्या प्रिंट करेंगे? ए ऑफ 1, बी की बजाय ए ऑफ 2, सी की बजाय ए ऑफ 3, डी की बजाय ए ऑफ 4 एंड ई की बजाय वी विल बी यूजिंग ए ऑफ 5। आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि ये कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ा दिया हमने। अच्छा खासा वेरिएबल ए बी सी डी ई था, उसको ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5 कर दिया। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? तो अब देखते हैं कि ये जो कोड यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे सामने अब ये कंसेप्ट आता है कि ये 5 स्टेटमेंट लिखने की बजाय क्या इसका कोई शॉर्टकट ऐसा हो सकता है क्या? स्कैनएफ परसेंटेज डी ए ऑफ एक्स, जहां वो क्या करता है, वो एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू को रखता है। अगर ये स्कैनएफ स्टेटमेंट चलते समय एक्स की वैल्यू 1 होगी तो ये स्टेटमेंट होगा ए ऑफ 1। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये स्टेटमेंट होगा a ऑफ 2। x3 होगा तो इट विल रीड a ऑफ 3, देन a ऑफ 4, देन a ऑफ 5। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा फॉर का एक लूप लिखेंगे। x इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 5, x प्लस प्लस मतलब x इक्वल टू x प्लस 1, ओपनिंग ब्रेसेस टू क्लोजिंग ब्रेसेस। देखो जहाँ पर 5 स्कैनएफ लिखना पड़ रहा था, अब वहाँ पर एक स्कैनएफ से काम चल गया। कैसे चल गया? सबसे पहले x1 है, इस x की जगह पर वो 1 रखकर कमांड रीड करेगा स्कैनएफ ए ऑफ 1। फिर x होगा 2, यही स्कैनएफ का कमांड सेकंड टाइम चलेगा, लेकिन x की जगह पर 2 रखकर ए ऑफ 2 रीड करेगा। x3 होगा तो ए ऑफ 3, x4 होगा तो ए ऑफ 4, x5 होगा तो ए ऑफ 5। मतलब आपको 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप तो एक ही बार लिखेंगे और वो 5 बार चलेगा और मीनिंग बदलता रहेगा। ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। सिमिलरली ये जो 5 प्रिंटएफ है, इसका भी फिर शॉर्टकट हो सकता है। इसको भी हम ऐसा ही x का लूप चलाएंगे और उसके अंदर प्रिंटएफ का एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रिंट करो a ऑफ x, सो डैट x1 होगा, इस जगह पर क्या करेगा, वो x की वैल्यू रखेगा 1 और कमांड रीड करेगा प्रिंटएफ a ऑफ 1। x होगा 2, इस जगह पर x की वैल्यू रखेगा a ऑफ 2। x होगा 3, इस जगह पर x की वैल्यू रखेगा 3, a ऑफ 3 पड़ेगा, फिर a ऑफ 4, फिर a ऑफ 5। देखो 5 प्रिंटएफ की बजाय एक प्रिंटएफ से हो गया, 5 स्कैनएफ की बजाय एक स्कैनएफ से हो गया। लेकिन इसका मेन बेनिफिट क्या है? आज तो 5 नंबर है, कल 500 नंबर रहे तो सिर्फ यहाँ 500 करना है, यहाँ 500 करना है। आपको 500 बार स्टेटमेंट लिखने की बजाय एक ही बार स्कैनएफ से और एक ही बार प्रिंटएफ से काम हो जाएगा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या वेरिएबल को ऐसा डिक्लेयर करना, ये भी लेंदी हो जाएगा। कल 500 के लिए ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5 नहीं, ये तो सिर्फ बताने के लिए बताया था। असल में कैसा लिखा जाता है? असल में लिखा जाता है इंट ए ऑफ 5। असल में ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पूरा प्रोग्राम अब कैसा बनने वाला है? लेट अस अगेन नाउ मेक द चेंजेस। अब ये प्रोग्राम देखो किस प्रकार से तैयार होने वाला है। We are rubbing all these things.
देखो ये सब रब हो रहा है, सो डैट हम यहाँ स्पेस बना चुके हैं। ओके, तो अब ये हमारा जो प्रोग्राम है वो हम अपना प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं। द प्रोग्राम विल नाउ बिकम हैश include stdio.h मेन फंक्शन ओपनिंग ब्रेसेस, ये हमने एरे डिक्लेयर किया, दिस इज एरे डिक्लेरेशन। फिर यहाँ का ये कोड लिखा हमने, जहाँ पर थोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे हमको। और वैसा ही यहाँ के लिए कुछ चेंजेस। ओके, अब ये कोड देखो किस प्रकार से होगा। और ये एरे डिक्लेरेशन जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये इंट ए ऑफ i क्या चीज़ है। नॉर्मली हम वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करते हैं, इंट ए कैसा बनता है उसकी वजह से, ए नाम का वेरिएबल डेटा टाइप इंटीजर, और ये वेरिएबल का नाम क्या होगा, मतलब क्या नाम से रेफर होगा ये ए नाम से। अब ऐसा ही हमने जो लिखा एरे डिक्लेरेशन, नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एरे वी आर यूजिंग। यहाँ से आपको समझना है एरे क्या चीज़ है, जिसका बेस ऑलरेडी आपको क्लियर हुआ है। हम लिखेंगे इंट ए ऑफ i, इसका मतलब है इंटीजर टाइप का ए नाम का वेरिएबल तैयार करो जिसमें 5 एलोकेशन हो। क्या होगा इसकी वजह से, वो ऐसा एक ए नाम का वेरिएबल तैयार करेगा डेटा टाइप इंटीजर, और इसका मतलब क्या था, जिसमें 5 एलोकेशन हो। तो ये 5 एलोकेशन 1 2 3 4 5, तब इनके नाम क्या रहेंगे, ये एलोकेशन का नाम होगा ए ऑफ 0, ये वाले एलोकेशन का नाम होगा ए ऑफ 1, इसका नाम ए ऑफ 2, इसका नाम ए ऑफ 3, इसका नाम ए ऑफ 4। ये जो ऐसा एक वेरिएबल बनता है 5 एलोकेशन वाला या 10 एलोकेशन वाला या कहें मल्टीपल एलोकेशन वाला, दैट इज कॉल्ड एज एरे। सबका एक ही नाम है ए, बट ए का कौन सा टुकड़ा, तो ए ऑफ 0, ए का कौन सा टुकड़ा, तो ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, दिस वे वी कैन रेफर इट। एनी हाउ, हमारे ये स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ, इंट ए ऑफ i की वजह से ऐसा एलोकेशन तैयार हो गया। क्लियर। अब हमने यहाँ एक स्टेटमेंट भी डाल दिया, एंटर 5 नंबर्स, प्रिंटफ का एक स्टेटमेंट, ताकि मैसेज भी डिस्प्ले हो, एंटर 5 नंबर्स। क्या होगा, अगर ये पार्ट मेमोरी है, अब स्क्रीन पे क्या होगा, ये जो चलने वाला है इसमें सबसे पहले x1 है, तो ये x की जगह पर 1 रखेगा। a ऑफ x मतलब a ऑफ 1, मतलब पहली वैल्यू लेकर a ऑफ 1 में स्टोर करना। क्या ये करेक्ट है, फर्स्ट वैल्यू लेकर a ऑफ 1 में करना, क्या ये करेक्ट है, नो, पहली वैल्यू तो a ऑफ 0 में आनी चाहिए। तो फिर हमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू, लास्ट वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 4 करना पड़ेगा। या फिर एक दूसरा तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम x इक्वल टू 0 और x लेस देन 5 लिखेंगे। पहले लेस देन इक्वल टू था, इक्वल टू हटा दिया हमने, लेस देन 5 का मतलब है 4 तक। एनी हाउ, अब ये फॉर के लूप में क्या होने वाला है, x की वैल्यू 0 है, ये स्टेटमेंट चलेगा जहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा। तो x की वैल्यू 0 है, स्कैनएफ में x की जगह पर 0 रखा, तो कमांड बन गया कि यूज़र से वैल्यू लेकर a ऑफ 0 में स्टोर करो। तो यूज़र से वैल्यू लेगा और a ऑफ x मतलब
ए ऑफ 0 में स्टोर करेगा। ए ऑफ 0 मतलब यहाँ स्टोर करेगा, तो ये 10 वैल्यू यहाँ स्टोर हो गई। फिर यही फॉर लूप में x की वैल्यू होगी 1, फिर से scanf चलेगा, बट x की जगह पर क्या लेगा, x की वैल्यू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखेगा तो कमांड बन गया scanf a ऑफ 1। अगली वैल्यू लेगा, यूज़र ने लिखा 30, a ऑफ 1 मतलब यहाँ स्टोर करेगा। फिर x होगा 2, यही कमांड तीसरी बार चलेगा, x की जगह पर रखेगा 2, a ऑफ x मतलब a ऑफ 2, यूज़र ने लिखा 70, a ऑफ 2 में स्टोर हो गया। x होगा 3, नेक्स्ट वैल्यू a ऑफ 3 में स्टोर करेगा, सपोज यूज़र ने लिखा 50, a ऑफ 3 में स्टोर हुआ। नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू है 4, यहाँ रखेगा 4, a ऑफ x मतलब a ऑफ 4, यूज़र ने लिखा 80, a ऑफ 4 मतलब यहाँ स्टोर हो गया। देखो 5 वैल्यू एक्सेप्ट किए, पिछले प्रोग्राम में आपको 5 स्कैनएफ लिखना पड़ा था, लेकिन यहाँ एक ही स्कैनएफ से काम चल गया बिकॉज ऑफ एरे, क्योंकि ये अंदर का सब्सक्रिप्ट वैल्यू बदलता रहता है x का पार्ट। एनी हाउ 5 वैल्यू लेकर स्टोर हो गए। फिर यहाँ मैसेज प्रिंट करना है 5 नंबर्स आर, तो ये मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, सॉरी, the message will be 5 numbers are। फिर से लूप चलेगा, बताओ चेंज क्या करना चाहिए। चेंज ये है कि यहाँ x इक्वल टू 0 चाहिए, ये इक्वल टू नहीं चाहिए, मतलब इस जगह पर क्या चाहिए, x लेस देन 5। अब x है 0, x की जगह पर 0 रखेगा, प्रिंट एफ क्या करेगा, a ऑफ 0, a ऑफ 0 क्या है 10, तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 10। फिर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की जगह पर 1 रखेगा, a ऑफ 1 मतलब ये 30 प्रिंट करेगा। फिर x होगा 2, a ऑफ 2 70 प्रिंट करेगा। x होगा 3, a ऑफ 3 50 प्रिंट करेगा। x होगा 4, यहाँ 4 रखेगा, a ऑफ 4 मतलब 80 प्रिंट करेगा। दिस वे 5 वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। तो देखो कोड भी छोटा हो गया हमारा, जो पहले 5 स्कैनएफ 5 प्रिंटएफ और 500 रहे तो 500 स्कैनएफ 500 प्रिंटएफ के लाइन, लेकिन यहाँ 500 भी रहे तो आपको यहाँ 500 लिखना है, यहाँ 500 लिखना है, ये लूप 500 बार चलाना है, यहाँ 500 बार लिखकर लूप 500 बार चलाना है, फिनिश। ये 4 जगह पर 500 500 500 लिख देंगे, वही प्रोग्राम आपको 500 नंबर्स के लिए भी चलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमने एरे के द्वारा एरे को डिक्लेयर किया, 5 नंबर एक्सेप्ट किए और 5 नंबर डिस्प्ले किए। एक बार और देख लेते हैं एरे होता क्या है। हमने जो लिखा इंट ए ऑफ 5, इसकी वजह से ए नाम का ऐसा वेरिएबल तैयार होगा, डेटा टाइप इंटीजर, जिसके 5 एलोकेशन है, टू बी रेफर्ड बाय द नंबर 0 1 2 3 4। तो फिर इसका इंडिविजुअल एलोकेशन क्या नाम से रेफर होगा, ये वाला एलोकेशन रेफर होगा ए ऑफ 0 नाम से, ये वाला एलोकेशन ए ऑफ 1 नाम से, इसको हम रेफ़र करेंगे ए ऑफ 2 नाम से, इसको रेफ़र करेंगे ए ऑफ 3 नाम से, इसको रेफ़र करेंगे ए ऑफ 4 नाम से। तो क्या चीज़ है ये? वी कैन से दिस वे, व्हाट इज एरे? सो एरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। देखो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसका पूरा ग्रुप है, एक साथ सेट है, पूरा ग्रुप है पूरा। एरे इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ये है पूरा ग्रुप ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूस एलोकेशन। देखो कंटिन्यूस एलोकेशन में एक को लग के दूसरा है, दूसरे को लग के तीसरा है, तीसरे को लग के कंटिन्यूएशन में है। एरे इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन ए कंटिन्यूस एलोकेशन एंड रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम। सबका एक ही कॉमन नेम है, इसका भी नाम ए है, देखो ए ऑफ 4, इसका नाम भी है ए ऑफ 3, ए ऑफ 2, सबका एक ही कॉमन नेम है, क्योंकि पूरे का नाम ही ए है,
फिर ए का कौन सा टुकड़ा, तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 ऐसा. सो रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम. एरे इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ये है ग्रुप ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन ए कंटिन्यूस एलोकेशन, कंटिन्यूशन में स्टोर्ड एक को लग करे. एंड रेफर्ड बाय कॉमन नेम, सबका एक ही कॉमन नेम है ए, दैट इज कॉल्ड एज एन एरे. जब ये ऐसा स्टोर्ड है तो उसका एक एक टुकड़ा कैसे रेफर करना, वी कैन से इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड by using subscript value which always starts from 0. उसका इंडिविजुअल एलिमेंट, ये पूरा ग्रुप है लेकिन उसका एक टुकड़ा कैसे रेफर करना, array can be accessed by using subscript value. Individual elements of an array can be accessed using subscript value. ये subscript value मतलब ये subscript value मतलब ये 4 या ये 3 या ये 2, ये ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है that is called as subscript value, या फिर इसे कहा जाता है इंडेक्स वैल्यू, जो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से. तो देखो पहला एलिमेंट 0 है तो उसका इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है, ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू यूज़ करके 0 या 1 या 2 जो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था व्हाट इज़ एरे, जिसमें हमने क्वेश्चन की मदद से समझा कि विदाउट एरे प्रोग्राम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि लेंदी होता है, लेबर वर्क होता है. तो स्मार्ट वर्क के तौर पे कैसा एरे इंट्रोड्यूस किया गया और एरे में किस तरीके से हमने ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर एक ही सिंगल स्टेटमेंट लिखकर मल्टीपल टाइम्स चला सकते हैं अंदर का सबस्क्रिप्ट वैल्यू चेंज करके, वो स्कैनएफ के लिए भी और वो वैसा ही प्रिंटएफ के लिए भी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एरे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, सब्सक्राइब करना ताकि इसी टाइप के और वीडियोस भी आगे आए. ये जो हम ट्रायल वीडियोस बना रहे हैं इसमें हमारे MGM कॉलेज के फर्स्ट ईयर BSc CS के C बैच के स्टूडेंट्स का काफ़ी कोऑपरेशन है, जो रेगुलरली मुझे फीडबैक दे रहे हैं. एंड आई एम गेटिंग मोटिवेटेड बाय देयर फीडबैक एंड अकॉर्डिंगली वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द वीडियोस. इन द कमिंग सेशंस मोर सच वीडियोस विल बी देयर. आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस जब आपके सामने आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन से वीडियोस आए हैं. थैंक यू वेरी मच.